ईमान लाने के बाद ईमान की हिफाजत समझ चुके, रसूल पर जान देना, कुर्बान करना जब आ गया, तो एक और प्यारी सी बात इसी में, सहाबा ने जो पानी पिया, तवज्जो चाहूंगा, बड़ी कीमती बात पहुंचा रहा हूं और अकीदे से बिल्कुल लगती हुई बात। उस पानी का सिर्फ तकद्दुस ही मकसद था, इज्जत करना ही तो मकसूद थी। पानी को जमीन पे ना गिराया जाए, हमारी अकीदत एहतराम ये कहता है कि नबी के जिसमें अतहर से जुदा होने वाले कतरे कतरे की हिफाजत की जाए, बस यही मकसद था। और जब हिफाजत हो ही गई थी थाली के जरिए से, तो उसको कहीं भी पाक साफ जगह ले जाकर रख देते। तवज्जो चाहूंगा, बहुत कीमती बात पहुंचा रहा हूं, 1 बजे के बाद की बात है। उस पानी को कहीं भी किसी भी पेड़ में ले जाकर रख देते, वो पैरों से नहीं रौंदा जाता, वो पैरों से नहीं कुचला जाता, वो पैरों से नहीं बेहुरमती किया जाता, रख देते कहीं पहाड़ी पर ऊपर जाकर, सूरज की शुआएं पड़ती, वो भाप बनकर ऊपर उड़ जाता, या जो भी होता, अल्लाह जो हशर करता, लेकिन तकद्दुस पूरा हो जाता। लेकिन सहाबा ने उस पानी को पीकर उसकी हिफाजत और उसका तकद्दुस बेहतर समझा। बस इस बात को समझाना चाहता हूं और आपके जरिए से तू सारी दुनिया तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि पीने के बाद पीकर उसकी हिफाजत करना ये किसी और की अकीदत और एहतराम नहीं, सहाबा की एहतराम है। अब तवज्जो से सुनिए, पानी पी लिया, अब सहाबा से पूछा, ऐ मेरे सहाबा, आपने ऐसा क्यों किया? ये माए मुस्तामल को पिया, रहमत वाले पानी को पिया, सिर्फ इसलिए कि इसकी हिफाजत हो जाए, इसका तकद्दुस हो जाए, हमारी अकीदत में नाम लिख जाए, लेकिन ये पीने की क्या जरूरत थी? तो मेरे सहाबा जवाब देते हैं अपने फॉलोवर्स को कि ऐ मेरे फॉलोवर्स, ऐ मेरे मुक्तदियों, ऐ रसूलुल्लाह के आशिकों, सुनो, ये पानी अगर हम कहीं पहाड़ पर, खो पर, पेड़ की जड़ में डाल देते तो ये वहीं तक सीमित हो जाता, सीमित। लेकिन हमने इसको अपने जिस्म में डालकर अपनी नस्लों तक पहुंचाने की कोशिश की है। जब ये पानी हमारे जिस्म में खून बनकर बशक्ले खून दौड़ेगा, तो हर दौड़ने वाला खून अजमत मुस्तफा पर उठने वाली उंगली को सुबह क़यामत तक नस्लन बादा नस्लिन जवाब देता रहेगा और ये बताता रहेगा कि जब जब अजमत मुस्तफा पर उंगली उठेगी, उस उंगली को उठने वाली उंगली का जवाब देने वाला कोई बगदाद की धरती पर गौसे आजम बनेगा, कोई हिंदुस्तान की धरती पर मुजद्दिद अल-फिसानी बनेगा, कोई बरेली की धरती पर नजदियों की झज्जियां उजाड़ने वाला इमाम अहमद रजा बनेगा। और समझ लेना, वो इमाम अहमद रजा सिर्फ इमाम अहमद रजा नहीं होगा, इसी पानी का असर होगा जो गुस्ताख नबी को कमा करने वाला। वाह 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 वाह। जब भी अज़मत मुस्तफा पर, जब भी गुस्ताखे मुस्तफा को जवाब देने वाली शख्सियत होगी, माजी करीब में चाहे वो सलमान अजहर ही क्यों ना हो, उसी पानी का असर समझना जो सहाबा ने पिया था। वही पानी सारी नस्लों तक गर्दिश कर कर सुबह क़यामत तक नबी की अज़मत का परचम लहराता रहेगा। और बता दिया सहाबा ने, अगर नबी की अज़मत चाहते हो तो सिर्फ अपने तक महदूद मत रखो, अपनी नस्लों तक। बेशक, सुभान अल्लाह। तो सहाबा अपने लिए नहीं जीते थे,
अपनी नस्लों के लिए जीते थे, अपने खुदा के लिए जीते थे, अपने रसूल के लिए जीते थे। तो ये सीरत हमें सहाबा से मिली और सहाबा हमको ऐसा अकीदा देकर गए कि जिस अकीदे से आज भी हम वाबस्ता है, कल भी वाबस्ता थे और सुबह क़यामत तक इसी अकीदे पर वाबस्ता रहेंगे। एक मतदूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लो भैया दरूद शरीफ पढ़ो भैया जोर से, जो जहां है वहीं बैठ जाए, दो लोगों के झगड़े को आगे मत बढ़ाओ भैया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। भैया इन्हें ठंडा पानी पिलाओ, इन पर दरूद पढ़ के फूको, आ गया होगा कोई मिस्टेक। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी का खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। आओ एक प्यारी सी बात और सुना दूं आपको। ये अल्लाह के रसूल के सहाबी, ये अल्लाह के रसूल के सहाबी जो अल्लाह के रसूल की एक